क्वेश्चन नंबर 50 से ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच स्टेट, कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है? और इसका आंसर होगा झारखंड, बिहार नहीं होगा, झारखंड से पास कर। विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सा है? पैक्रेमिया। पैक्रेमिया, ठीक है। विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ मध्य प्रदेश, इसमें से कौन सा स्टेट है जिसका मध्य प्रदेश से सबसे लंबा बाउंड्री है? और उसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। नाउ नेक्स्ट वन इज, उत्तर प्रदेश तो लॉन्गेस्ट बाउंड्री है ही, और इसमें उत्तर प्रदेश का टोटल के टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट जो है वो मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। विच पेयर ऑफ रिवर कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ध्यान से देखिए, विच पेयर्स ऑफ रिवर कट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस ओवर छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू पे पेयर ऑफ रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करता है। बताइए, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, सारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है रिवर सुवर्णरेखा, ठीक है। विच लॉन्गिट्यूड सेपरेट कनाडा एंड अलास्का, इसमें से कौन सा लॉन्गिट्यूड है जो कनाडा और अलास्का को सेपरेट करता है? वो है 141। नाउ नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताइए क्या है, पढ़िए इसको। Portion of children that die before the age of 1 year as proportion of 1000 live children born in that particular year, इसी को बोलेंगे infant mortality rate, ठीक है। Now next question is question number 56. Which of the following is the playground of Europe? यूरोप का प्लेग्राउंड किसको कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। What is the mountain range along with Mediterranean coast of Asia में, एशिया माइनर? ताउरस, ठीक है। Now next one is 58. Which is the Scotland of North East India? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? मेघालय को, ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59. विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ मिनरल? इंडिया के कौन से स्टेट को मिनरल का स्टेट कहा जाता है? बताइए, इसका आंसर है उड़ीसा, उड़ीसा को कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज, ग्रे रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, ग्रे रिवॉल्यूशन जो है वो किससे रिलेटेड था? फर्टिलाइजर से, या फिर पोटैटो से, ऑयल सीड से, या फिशरीज से? फर्टिलाइजर से था ग्रे रिवॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड भी इंक्रीज हो रहा था, जिसके कारण से ये रिवॉल्यूशन लाया गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 61. क्वेश्चन इज 62. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट? सल्वियन वैली, सल्वियन वैली तुम्हारा ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 63. चूज द ऑड पेयर अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन, ठीक है। गोबी मंगोलिया, थार इंडिया, कलहरी अमेरिका, सहारा अफ्रीका, इसमें से कौन सा ऑड है, मतलब सही नहीं है? कलहारा अमेरिका, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। गोबी जो है मंगोलिया में है, थार कहाँ है? इंडिया में है, थार रेगिस्तान भाई, सहारा अफ्रीका में है, वहीं कलहरी अमेरिका में नहीं है, ये लोकेटेड है तुम्हारा साउदर्न अफ्रीका में। अमरकंटक सोर्स प्लेस ऑफ सोन रिवर इज सिचुएटेड एट, अमरकंटक जो सोर्स है, सोर्स प्लेस है सोन रिवर का, वो कहाँ सिचुएटेड है? और उसका सही आंसर होगा माइकल रेंज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65. 65 क्या कह रहा है, एक मिनट, उससे पहले कुछ ऑप्शंस है उसको देख लेते हैं। जैसे राजमहल हिल्स है, राजमहल हिल्स जो है वो लोकेटेड है झारखंड में, ठीक है, और ये कोई सोन रिवर का सोर्स नहीं है। महादेव जो हिल्स है वो मध्य प्रदेश रेंज में आता है, ठीक है, और मकलू रेंज जो है ये हिमालयस में आता है। 65 में क्या कह रहा है कि जो डालमेटियन कोस्ट है वो इंटरमोनेटाइन है, या फुट हिल्स है, या फुट हिल्स ऑफ करसत है, या रिवर रिवर डिपो डिपोस्टिन टॉन्सियल टेंसियल जो भी है वो है। तो इसका आंसर बताइए। फुट हिल ऑफ करसत है, ठीक है,
नाउ नेक्स्ट वन इज 63 में कह रहा है कि एमाइड द डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ विच रिवर इज सिचुएटेड दीवी आइलैंड, और वो है कृष्णा, कृष्णा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज 67 में क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग सीड इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इंजीनियर डायमंड, यानी आर्टिफिशियल जो इंजीनियर डायमंड बन रहा है, तो इसमें से किसको यूज कर करके इंजीनियर डायमंड को बनाया जाता है, और इसका सीधा आंसर है ग्राफाइट, क्योंकि ग्राफाइट को यूज करके बनाया जाता है। जो मोनोजाइट है, मोनोजाइट इसलिए गलत है क्योंकि मोनोजाइट एक जेम स्टोन है, ये कोई इंजीनियर डायमंड इससे नहीं बनाया जाता है, ठीक है। वही वाइट सफायर है, वाइट सफायर को भी यूज नहीं किया जाता है उसमें। और क्यूबिक जीरोकैनिया है, ये भी जेम स्टोन है, इसको भी इंजीनियर डायमंड में यूज नहीं किया जाता। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 68। 68 में क्या कह रहा है, 68 में कह रहा है कश्मीर वैली इज विच टाइप ऑफ वैली, जो कश्मीर वैली है वो किस तरह का वैली है, इरोजोनल, ठीक है। 69 क्या कह रहा है, 69 कह रहा है रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स, रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम सोलर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम थर्मल प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम कोल, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम विंड। क्या होता है रिन्यूएबल एनर्जी, ये होता है फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम सोलर, और एक और होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम वाइंड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 70। 70 में क्या कह रहा है, विच इज द ऑयल रिफाइनरी हैविंग मैक्सिमम कैपेसिटी इन इंडिया, कौन से ऑयल रिफाइनरी का मैक्सिमम कैपेसिटी है इंडिया में, कोयली का है, कोयली रिफाइनरी, और इसको गुजरात रिफाइनरी के भी नाम से जाया जाता है कोयली रिफाइनरी को, ठीक है। और ये वडोदरा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में है, और इसको आउन करता है IOCL, ठीक है, IOCL इसको आउन करता है। उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स में आते हैं। इसमें 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट ए कमर्शियल बैंक मस्ट कीप विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, मतलब टोटल जो डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक जो टोटल डिपॉजिट करता है, डिपॉजिट का जो रेशियो रखता है, उसको क्या कहते हैं, बताइए उसको क्या कहते हैं। अरे भाई कैश रिजर्व रेशियो कहेंगे उसको। नाउ नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी का टूल कौन सा है इसमें, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी टूल, टैक्सेस। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल कमीशन इन इंडिया इज टू, प्राइमरी फंक्शन क्या है फाइनेंशियल कमीशन का इंडिया में, distribution of revenue between the center and the state. Now next question is question number 74. Which sector in India has benefited the most from the globalization? पीछे भी बताया था मैंने, ग्लोबलाइजेशन से इंडिया में कि कौन से सेक्टर को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है, सर्विस सेक्टर को या ऑल सेक्टर्स हैव बेनिफिटेड इक्वली, या मैन्युफैक्चरिंग को या एग्रीकल्चर को, सर्विस सेक्टर को हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 75। चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, कुछ ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से करेक्ट पेयर को चूज करना है, जिसमें 4th ईयर प्लान है, 5th ईयर प्लान है, 3rd ईयर प्लान है, और जो आपका 1st ईयर प्लान है। तो इसको सही ऑप्शन को चूज कीजिए। तो इसमें 4th ईयर जो प्लान है वो फोकस कर रहा है सर्विस सेक्टर पे, बताइए। इसका डी जो है वो करेक्ट पेयर है, कि जो 1st ईयर प्लान है वो फोकस कर रहा है एग्रीकल्चर पे, जो 3rd ईयर प्लान है वो फोकस कर रहा है आपका एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। 3rd ईयर प्लान भी आपका एग्रीकल्चर और इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट पे फोकस कर रहा है। 5th ईयर जो प्लान है ये आपका फोकस कर रहा है एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने में, ठीक है। और जो 4th ईयर प्लान है वो बेसिकली फोकस कर रहा है सेल्फ रिलायंस पे, स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस पे। 76 में कह रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक का क्या फंक्शन है, मैनेज द रेपो रेट, लीडिंग टू कमर्शियल बैंक, बैंक फैसिलिटी टू गवर्नमेंट, एक्चुअली सब है, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज 77। 77 क्या कह रहा है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, फैक्टर कॉस्ट में एनएनपी क्या है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे क्या है, नेशनल इनकम,
अच्छा 78 क्या कह रहा है? लीगली स्टिपुलेटेड मैक्सिमम साइज बियॉन्ड विच नो इंडिविजुअल फार्मर कैन होल्ड एनी लैंड इज लैंड सीलिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ यूपीआई इज। यूपीआई का एक्सपेंडेड फॉर्म यानी उसका फुल फॉर्म क्या है? और इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।